हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल पर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के बारे में। अगर आप सब इन सब टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ कि आपको ये सुनकर बहुत काफ़ी मोटिवेट फील होगा। मैं अपनी कज़न सिस्टर की सक्सेस स्टोरी बताती हूँ कि उसने कैसे अपने 15 साल पुराने लोन को कैसे क्लियर किया, वो भी मैजिकल तरीके से। बात कुछ उन दिनों की है कि उसकी शादी हुई थी, तो वो मतलब उसके हस्बैंड ने शेयर वगैरह के चलते कुछ उन पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। एक टाइप का लोन उनको कहीं से लेना पड़ा था, ये सारी चीज़ें ना। तो कर्जा था उनके ऊपर 15 लाख का। तो उन्होंने इतने सोचो 15 साल से 15-16 साल हो गए उनकी शादी को, इतने सालों से कुछ पार्ट पेमेंट किया हुआ था किसी से लेके, इंटरेस्ट पे, ये सब चीज़ें करके उन्होंने इस तरीके से कुछ 6-7 लाख रुपए उन्होंने उसमें भर रखे थे और उनके ऊपर 8-9 लाख का अभी भी ड्यूज़ था। तो हमेशा मेरी सिस्टर परेशान सी रहती थी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही है या ये सब चीज़ें, पर हाँ कहीं ना कहीं ये परेशानी भी थी। तो मैं उसको हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती थी जब भी हमारा मिलना होता था। और मेरी कज़न मेरी बहन जैसी ही है, तो बहुत ज़्यादा हमारे बीच अच्छा बॉन्ड था। तो मैं उसको हमेशा कहती थी कि तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करो, ये सब करो। तो कई बार तो नहीं सुनती थी। तो मैं उसको एक दिन गुस्से में बोली कि तू मान के तो देख, इन सब चीज़ों को इतना परेशान हो रही है ये सारी चीज़ें। मैंने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, उसके कुछ नहीं समझ में आई, कि वो समझना नहीं चाहती थी एक्चुअल में ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही हमारी लाइफ में नहीं आता। हम बहुत लकी होते हैं तब हमारी सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं उसको बोलती थी अच्छा तुम इतना ही करो, अफर्मेशंस बोलो। अब उसे अफर्मेशन भी मैंने कहा अच्छा तू एक काम कर, सिर्फ पॉजिटिव बोला कर कि तेरा ये सारी चीज़ें ऐसे देखा कर कि तेरा जो लोन वगैरह है वो ज़ीरो ज़ीरो मतलब ऐसे ज़ीरो हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ उसने मानना स्टार्ट किया। ठीक है चल, करने में क्या जा रहा है, तू बता रही है तो मैं कर लूँगी। और भी मैंने उसे चीज़ें बताई कि जैसे सुबह उठो तो एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो वो कर रही थी। अब मैं हर दिन तो उससे फॉलो अप नहीं ले सकती थी कि तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बट उसका अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन आया मेरे पास और कहने लगी ऐसे करके हम आपस में बात करते हैं बहन बहन करके। तो उसने मुझको बोला कि बहन मैं तेरे को इतनी ब्लेसिंग्स देती हूँ, बस पूछे ही मत कि मेरे मन से कितनी दुआएं निकलती हैं तेरे लिए। मैं, ये क्यों, क्या हुआ। कह रही है कि जो तूने मुझे बताया था ना मैं करती थी, और अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे जो जीजा जी हैं उनका प्रॉपर्टी का काम है। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी वालों के तो बहुत अच्छा मतलब प्रॉपर्टी बिक जाती है। ऐसा कुछ नहीं था, उनको मतलब कुछ ब्रोकरेज वगैरह मिलती थी। अब उनके पास कोई जॉब नहीं, क्योंकि वो जॉब करना ही नहीं चाहते थे। उनका ये था कि मैं बिजनेस करूं। तो अब उनके लिए ये उनका जो लोन कैसे क्लियर हुआ आप सुनिए। ये एक जैसे सीक्रेट मूवी की स्टोरी नहीं होती कि मैंने इतने दिन ऐसे किया और अचानक से कहीं से ऐसा ऑफर आ गया, अब उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। वो बता रही थी कि उनके ही रिश्तेदारी में जो उनके एक देवर हैं, मतलब रिश्तेदारी में वो बैंक में ऐसा मैनेजर हैं, और वो भी गवर्नमेंट बैंक में। तो वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते थे कि किसी की प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या था वो, उसको जैसा उसने मुझे बताया। वो कह रही थी कि बहन मतलब भैया नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इनको बोला कि इस काम को मैं नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि लोन नहीं भर पाया या जो भी है, तो तुम इस काम को कर लो, पर हमारा आधा आधा कमीशन रहेगा। उन्होंने आगे से आके उनको ऑफ़र दिया, ठीक है। तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी डीलर टाइप के हैं, मतलब ब्रोकरेज वगैरह मिलती है तो उनको, और वो काफ़ी, जो मेरे जिया जी काफ़ी स्मार्ट हैं इन सब चीज़ों में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करता हूँ मैं, तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब है और तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, तो मैं कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर लूँगा। ठीक है, तुम कमीशन जो दोगे, जितना दोगे वो ठीक है। अब उनको कमीशन कितना मिलता है, 8 लाख रुपए कमीशन के। उनको 8 लाख रुपए थे, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी का काम होता है, आप जानते ही हैं कि प्रॉपर्टी के काम में अच्छा मोटा पैसा मिलता है, लाखों में मिलता है। तो उनका जो शेयर था वो 8 लाख था। अब आप सोचिए कि उसके साथ कितना बड़ा मैजिक हुआ। ये एक सीक्रेट मूवी की तरीके से हुआ कि जिस बंदे के पास जॉब नहीं है,
जिनके रिश्तेदार कभी उनको सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, कि किसी बंदे को इतना 8 लाख जैसा प्रॉफिट कराने को राज़ी नहीं थे वो लोग ना, कि उसके सामने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, पर कभी किसी रिश्तेदारी में उनकी हेल्प नहीं की, ऐसा था। और ये लगा लीजिए कि जॉब नहीं और प्रॉपर्टी का काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था कि वो एक बार में लोन भर दें। अब उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा ना, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, ऐसा उनके साथ हुआ था कि 8 लाख रुपए उसके लिए चलकर उसके पास आ गए। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कमाल। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाह रहे हैं ना, उसकी इंटेंशन ये थी कि उसका लोन कैसे भी क्लियर हो जाए। अब उसमें हाउ और वैन तो नहीं लगाया ना उसने, कि कब होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, कि जब जॉब करेंगे तभी पैसा आएगा, या प्रॉपर्टी कुछ ऐसी बिकेगी। अब ये सोचिए कि कहाँ से चीज़ आके उसके सामने टकरा गई और उसका लोन जो उनका चल रहा था वो उन्होंने 8 लाख की 8 लाख उसमें भर के उस लोन को क्लोज़ करा दिया। तो ऐसे मैजिक होते हैं। अगर आप अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट करने के ऊपर बार बार जोर दिए जा रहे हैं, तो इस बात को मैंने एक और सक्सेस स्टोरी शेयर की है, उसमें भी मेरी फ्रेंड की ऐसी ही प्रॉब्लम थी। मैंने उसको बात यही समझाया कि हाउ और व्हेन छोड़ दो, कि कैसे होगा, कब होगा, कौन आके करेगा, कि कब तक चीज़ें होंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ दो। आपको एंड रिजल्ट में जीना है। अब आप कहेंगे कि एंड रिजल्ट कैसे देखें, पर कोई बात नहीं, अगर आप एंड रिजल्ट भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप ये सोचो कि ये काम मेरा कहीं से भी आएगा। जो सीक्रेट मूवी की सक्सेस स्टोरी है ना, वो इसी टाइप की होती है। वो लोग या हम लोग अलग नहीं हैं। अब देखिए मेरी जो सिस्टर के साथ हुआ है, वो किसी सीक्रेट मूवी की सक्सेस स्टोरी से कम है, कि कहाँ से चीज़ 8 लाख आपके पास एकदम से आ जाए। तो ये मैजिक है ना। तो आप भी ऐसा ही करिए। अगर जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड रिजल्ट में जिए, कि जॉब मिल चुकी है, अपना ऐसे ही प्रिटेंड कीजिए कि हाँ जॉब मिल रही है, हाउ व्हेन छोड़ दीजिए, ठीक है। और लोन का है तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपने लोन को विजुलाइज कीजिए कि वो 0 0 0 हो गया, मतलब अब वो क्लोज हो गया, उस पर क्लोज्ड का ऐसे एक स्टैम्प होता है ना, उसको देखिए कि चीज़ें कहाँ से होंगी, कौन आके देगा, कैसे कौन टकराएगा, कुछ नहीं पता। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते आपको परेशान नहीं होना है, आपको हाउ व्हेन वेयर ये कुछ चीज़ नहीं देखनी, अपने आप ही चीज़ें हो जाएंगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए, अफर्मेशन कीजिए, रात को सोने से पहले यूनिवर्स को बोलिए कि ये चीज़ मैं चाहती हूँ और इस काम को आप करो। सुबह उठते ही भगवान पर विश्वास दिखाइए और कीजिए, अपने आप ही चीज़ें होने लग जाएंगी। थैंक यू सो मच।